नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्या और क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्या ने विकास खंड बेताल घाट में 1350 की 18 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। परिवहन मंत्री का कहना है कि जनता ने जो भरोसा किया है उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा के साथ क्षेत्र का विकास किया जा रहा है और विकास के मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जात पात और राजनीति से ऊपर उठकर विकास को तरजीह देनी चाहिए। बेताल घाट के ऊंचाकोट में विकास कार्यों को लेकर इसके लिए हमेशा हम प्रयास करते हैं। उसकी आज आधारशिला भी रखी गई विकास कार्यों की और लोकार्पण भी यहाँ पर किए गए हैं। और निश्चित रूप से पिछले 4.5 सालों में 4.25 सालों में विकास खंड बेताल घाट विकास की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे लिफ्ट स्कीम की बात हो। टिहरी जनपद में घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह ने बाल विकास विभाग के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। विधायक का कहना है कि इस योजना से लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में बच्चों समेत महिलाओं ने हिस्सा लिया और साथ ही ब्लॉक प्रमुख बसुमती भी इसमें मौजूद रहे। उधम सिंह नगर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला आज सुबह पंतनगर से नगली पहुंचा। इससे पहले सीएम धामी ने टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने खुद भी कुछ दूरी तक साइकिल चलाई, जिसके बाद वो शांतिपुरी गेट, आनंदपुर गेट होते हुए शहीद देव बहादुर स्मृति द्वार पहुंचे, जहां उन्होंने द्वार का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नारायणपुर तिराहे पर बने शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी पंतनगर स्थित नगला क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान सीएम ने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगला वासियों के घरों को जो उजाड़ने की तलवार लटकी है, सरकार उसका समाधान निकालेगी। तो यहाँ की अधिकांश समस्याएं मेरे संज्ञान में मैं जानता हूँ। तो पिछले दिनों जब आप आए थे तो मैंने उसी समय चीफ सेक्रेटरी से बात की थी। चीफ सेक्रेटरी हमारे बड़े सुलझे हुए हैं, समझदार हैं। अभी भारत सरकार के ऐसे मंत्रालय में काम करके आए हैं जहां इस प्रकार के अधिकांश प्रकरण वहां आते हैं। न्यायालय का जो मामला है, हम माननीय न्यायालय का भी सम्मान करेंगे और माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए मैंने जिलाधिकारी जी और हमारे मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी साहब दोनों को मैंने कहा है कि इसमें रास्ता निकालें, जिससे कि हमारे नगला वालों की परेशानियों का समाधान हो, उसका हल निकले। यूथ कांग्रेस पिथौरागढ़ की ओर से पेगासस मामले को लेकर केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया और कहा कि केंद्र सरकार सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है, विपक्षी नेताओं की जासूसी करवा रही है। ऐसे में कांग्रेस राहुल गांधी जनता की आवाज को उठा रहे हैं, जिसको बीजेपी दबाने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार में घोटाले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने जो देश के जो वरिष्ठ नेता हैं, पत्रकार हैं और जो एजेंसीज के हेड हैं, उनकी जासूसी कराने का काम किया है और जो पेगासस के नाम पे जिस तरीके से एजेंसी ने जो जासूसी करके लोगों की जो है उनके अधिकार छीनने का काम किया है, उनकी जो फ्रीडम के जो उनके राइट हैं उनको छीनने का काम किया है। और इससे सीधे सीधे पता चलता है कि मोदी सरकार डरी हुई है और उसको डर है कि उसके खिलाफ जो है दूसरी पार्टियां और जो एजेंसीज हैं उनके पास सबूत हैं या अन्य तमाम चीजें हैं, इसलिए वो पेगासस के माध्यम से जासूसी करने पे तुली हैं। विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाए जा रहे जनता मिलन के कार्यक्रम को लेकर पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी ने वर्चुअली समीक्षा बैठक की और बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनता मिलन कार्यक्रम के विभिन्न विभागों में लंबित कुल 137 शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी लंबित शिकायतें और समस्याएं हैं उनको 1 हफ्ते के अंदर निपटाया जाए।
टिहरी में भारतीय जनता पार्टी की मंडल कार्य समिति की बैठक हुई। मंडल प्रभारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई गांव के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में विधायक धन सिंह नेगी ने भी शिरकत की और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान योजना, वन रैंक वन पेंशन, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, कुटीर ज्योति योजनाएं बीजेपी सरकार को तरफ से ये जनता को दी गई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा को देखते हुए हर एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर बीजेपी की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी लोगों तक। देश की मिट्टी की चिंता करते हैं, देश के किसान की चिंता करते हैं, देश की महिलाओं की चिंता करते हैं, देश के युवाओं की चिंता करते हैं, देश की स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। इसलिए करते हैं कि हम वैचारिक रूप से ये भारतवर्ष मजबूत रहे। ये तभी मजबूत रहेगा जब हम इतना जो हमारे अवयव हैं उन सब की हम चिंता करेंगे, उनको यशस्वी बनाने का काम करेंगे। जिला अधिकारी उत्तरकाशी मई दीक्षित ने शनिवार को विकासखंड मोरी के आराकोट में आपदा से प्रभावित क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी और 2019 में आई आपदा में वर्तमान तक किए गए निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उसके साथ ही मलाना, मोल्डी, बरनाली, टिकोची, चीवा आदि गांव का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों की ओर से 2019 में आई आपदा में हुए नुकसान को लेकर क्षतिपूर्ति के लिए विभिन्न मांग रखी गई। जिला अधिकारी ने इन सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। थराली में बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह की ओर से विकास कार्यों को लेकर दिए गए बयान को लेकर लगातार विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है। इसी सिलसिले में विधायक मुन्नी देवी शाह ने अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा है कि वो अपने बयान में ये कहना चाहती थी कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट से थराली विधानसभा में 1100 किलोमीटर सड़कें अब तक बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन उनके मुंह से 1100 की बजाय 11,000 निकल गया। इसके लिए वो भूल सुधार कर रही हैं। लेकिन उस रोड का वो 1100 की जगह मेरे मुंह से 11,000 निकला और मैं किसी जनता को गुमराह नहीं कर रही हूँ और मैं अपना स्पष्टीकरण इस कागज़ के साथ दे रही हूँ कि हमने 226 किलोमीटर रोडें अपनी विधानसभा में कटी है। विपक्ष जो कह रहा है, जीतराम जी जो कह रहे हैं, वो ये बोले ना उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ। बागेश्वर में आंदोलित नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का धरना शनिवार को छठे दिन जारी रहा। ठेकेदारी प्रथा बंद करने समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका के 54 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 6 दिनों से कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते शहर अब कूड़ा घर में तब्दील होने लगा है। कर्मचारियों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। सफाई कर्मचारियों द्वारा पूरे प्रदेश स्तर पर यह हड़ताल जारी रखी गई है और हमारे नगर पालिका क्षेत्र में जो सफाई कर्मचारी हैं, स्थायी हैं और दैनिक वाले हैं या आउटसोर्सिंग वाले हैं, वो सभी स्ट्राइक पर गए हुए हैं। तो अभी नगर क्षेत्र की व्यवस्था जो है वो कुछ चरमराई गई है और हमने अपने स्तर से जो है अपने सफाई निरीक्षक और ईओ साहब को आदेशित कर रखा है कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कुछ न कुछ प्रबंध किया जाए। तो जैसे कि आज हमारे डोर टू डोर भी गाड़ी चली थी और हमारी जो घर घर से कूड़ा उठाने वाली महिलाएं हैं, जो 34 महिलाएं वार्डों में काम कर रही है, उनका काम निरंतर चल रहा है और अगर आगे देखते हैं अभी कितना और चलता है, क्योंकि इनकी जो 11 सूत्री मांग है, इनकी मांग भी जायज़ है और सरकार ने इन मांग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और इनकी मांग को भी पूरा करना चाहिए। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में भी राजनीतिक जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश भर में घर घर जाकर लोगों को केजरीवाल के मुफ्त बिजली का गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। बाजपुर में भी कार्यकर्ताओं ने लोगों को गारंटी कार्ड बांटे। आम आदमी पार्टी के जिला संगठन मंत्री दीनदयाल सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ग्राम मुंडिया विस्तार में घर घर जाकर लोगों को मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड बांटे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी ने अपना पहला वादा जनता के सामने रखा है और सिर्फ वादा नहीं है, वो गारंटी कार्ड दे रही है बिजली के लिए। ये स्कीम ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। तो उसी के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर घर जाके
बिजली की गारंटी कार्ड दे रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो मुंह से वादा करके और चले जाते हैं और फिर बाद में कह देते हैं जुमला है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने हर वादे के लिए गारंटी कार्ड घर घर पहुंचाएगी और सरकार बनने के बाद पहली कलम से लोगों के बिजली के बिल फ्री होंगे और जो बाकी वादे होंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सब के लिए उन सब के लिए भी कार्ड दिए जाएंगे और आम आदमी पार्टी सरकार के बनने के बाद पहली कलम से सारी चीज़ें उत्तराखंड में लागू होंगी। ये पूरे उत्तराखंड की 17 विधानसभाओं में। बाजपुर नगर पालिका में 11 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों को नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बाधित हो रही है। 5 दिन से प्रदेश स्तरीय सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर ठेका प्रथा को खत्म करने समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह का ये कहना है कि सफाई कर्मचारी नगर पालिका का अंग है। उन्होंने ये भी कहा कि सफाई कर्मचारियों के काम बंद हड़ताल पर जाने से नगर पालिका का सफाई कार्य बाधित हो रहा है। समस्या तो शहर में बहुत आ रही है, जगह जगह कूड़े के ढेर अभी भी पड़े हैं, गलियों में कूड़ा, कोई सफाई कर्मचारी हमारा नहीं जा पा रहा, जिससे कि वहाँ दिक्कतें पैदा हो रही हैं बहुत ज़्यादा। और मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि इनकी जो मांग है वो जेन्युइन मांग है और इनको जो है सरकार को नियमितीकरण इनका कर देना चाहिए। जो 10 वर्ष से अभी सरकार में देख रहा था कल आदरणीय मंत्री जी महोदय जी का कि जिनको 10 वर्ष हो चुके हैं आउट सोर्सिंग से पर्यावरण मित्र के या संविदा में चलते हुए, उन लोगों को परमानेंट करने की जो पहला अगर वो कर देते हैं अच्छा, अगर खाली बात ही कर रहे हैं तो फिर वो दिक्कत है। कांवड़ियों को लेकर हरिद्वार पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि जिले के सभी बॉर्डर्स पर फोर्स तैनात की गई है। हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है। वैसे तो हमारा ये इस वर्ष कांवड़ मेला स्थगित कर दिया गया है, लेकिन यदि कुछ कांवड़ियों ने नियम विरुद्ध यहाँ आने की कोशिश की गई थी तो उनके लिए हमें कार्रवाई करने के लिए जनता की व्यक्ति की आवश्यकता होती है आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए। तो ये उनको क्वारंटाइन, जो आने वाले कांवड़ियों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाने, उनसे बॉर्डर पर बातचीत करने के लिए हमें एसपीओ की आवश्यकता थी, इसलिए हमने एसपीओ की मीटिंग ली। पौड़ी जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। दरअसल कालागढ़ क्षेत्र में एक युवक को वन विभाग की बंदूक चोरी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपी युवक की थाने में मौत होने से गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का यह आरोप है कि युवक की थाने में पूछताछ के बाद हालत बिगड़ गई, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। और वहीं मामले पर एसएसपी का ये कहना है कि युवक को पूछताछ के बाद घर भेज दिया गया था। युवक की अपने घर में तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद युवक की मौत हुई थी और आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद की जाएगी। व्यक्ति को बुलाया था पूछताछ करने के लिए, भी आया था वहाँ पर और उसने पूछताछ करने के बाद उसके बाद उनको शाम को अराउंड 5-5:30 उनको उनके परिवार को सुपुर्दगी कर दिया था। उसके बाद वो चला गया था वहाँ से और उसमें आज सुबह हमारा थाने में ये सूचना आया था उसको रात में तबीयत खराब था एंड उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज किया था। उसके बाद उसका वहाँ पर डेथ हो गया था। तो ये था में कौन संदिग्ध है तो उनको सबको बुलाया था, मतलब डेली कोई भी आते थे पूछताछ करने के लिए बुलाते थे। ऐसे ही कल भी उनको बुलाया था और भी लोगों को पूछताछ किया होगा वेरियस मैटर पे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे उत्तराखंड की और खबरों के साथ।
देश कागज पर बना नक्शा नहीं है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा नहीं है। इसलिए हम दिखाते हैं देश के हर एक हिस्से से हर खबर का विश्लेषण। देखिए इंडिया कनेक्ट। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर और। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के डीडी हाट के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए। कर्मचारियों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक काम का बहिष्कार किया जाएगा। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें ठेकेदारी प्रथा से हटाकर सरकारी नियुक्ति दी जाए, और वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से डीडी हाट में जगह जगह पर कूड़ा फैला हुआ है। सबसे यहाँ पर आम जनता काफी ज्यादा परेशान हो रही है, लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जगह जगह गंदगी के बाढ़ लग गए हैं। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। आज कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे दें। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरकाशी, चमोली और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो कई जिलों में उत्तराखंड के कई जिले शामिल है, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, जहां पर भारी बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहले ही मुश्किलें लोगों की बढ़ी हुई हैं। कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है, सड़कें बंद है, यातायात प्रभावित है। और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मौसम की अगर बात करें तो इस वक्त उत्तराखंड में जो है बहुत भारी मात्रा में बरसात हो रही है और लोगों का जो है घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। करीबन 1-1.5 घंटे से मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही है। लेकिन वहीं मौसम विज्ञान
केंद्र देहरादून का जो पूर्व अनुमान था उसके हिसाब से अगर बात करते हैं तो आगामी जो 30 जुलाई तक जो बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जाहिर की है वो सच साबित होते हुए दिख रही है। प्रदेश के कई इलाकों में कुमाऊं मंडल की बात करें तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, इन स्थानों पर काफी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं अगर पौड़ी की बात करें तो पौड़ी, हरिद्वार के लिए भी भारी बारिश का जो है अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। जी, और अलर्ट किन किन जिलों के लिए जारी किया गया है? देखिए, पहाड़ी जो मूल के जिले हैं जैसे पिथौरागढ़ है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, इधर पौड़ी है, हरिद्वार है, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है मौसम विभाग की ओर से। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। तो पहाड़ी जो इलाके हैं उनके लिए अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से ही हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल के डीआरएम ने लालकुआ में रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। डीआरएम ने सभी कक्षों का बारीकी से जायजा लिया और खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो वहीं कुलियों के विश्राम कक्ष बंद पड़े होने पर डीआरएम ने स्टेशन अधीक्षक को फटकार लगाई और व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। प्रदेश में किसानों के चेहरे पर आजकल मुस्कान नजर आ रही है। पिछले 2 सालों में सेब बागवानों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उत्तराखंड में इटली, फ्रांस, नीदरलैंड के सेब उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है और अब तक उत्तराखंड में करीब 400 बगीचे तैयार हो चुके हैं। नैनीताल के सुधीर चड्ढा इंडोर डुच ने यहाँ पर पहाड़ी जिलों को रोजगार और किसानों को मजबूत करने के उद्देश्य के लिए इसकी शुरुआत की है। इन्होंने पिछले साल जो फल लिया था, मैं इनकी कई जगह इनके वीडियोस हैं कि इन्होंने पहले साल में ही 2500 किलो फल ले लिया था अपने थोड़े से ये 5 नाली में से। लेकिन इस साल इनका फल जो है वो 3000 किलो के लगभग मुझको दिखाई दे रहा है। और ख़ासियत ये है कि इनके फल का साइज़ बढ़ गया। आप देखिए, किंग रॉड का साइज़ इतना बड़ा नॉर्मली होता नहीं है। उत्तराखंड में आगामी चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल ने वहां की जनता से सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। उत्तरकाशी में आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली दिए जाने के लिए गारंटी कार्ड पंजीकरण अभियान शुरू किया। अभियान के पहले दिन 700 लोगों ने पंजीकरण कराया। पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पुष्पा चौहान ने कहा कि उत्तराखंड बिजली उत्पादक राज्य है, मुफ्त बिजली यहाँ के नागरिकों का अधिकार है। जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा जो आम आदमी पार्टी के माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने देहरादून में की थी, उस बात को, उस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए एक तो ये अभियान पूरे जन अभियान के रूप में आरंभ किया गया है उत्तराखंड के अंदर। और उत्तरकाशी के अंदर आज 3 विधानसभाओं के अंदर इस कार्यक्रम की यहाँ से एक शुरुआत की गई है और जिसका पूरा मकसद ये है कि एक तो इसका पूरा डाटा कलेक्शन हो, होमवर्क पूरा हो कि आखिर कितनी खपत बिजली की है, कितना कंजप्शन है। दूसरा, गांव के अंदर जो लोगों के जो कितने बिल अनुमानित आते हैं, कितनी खपत उनकी होती है। और इस बात को जो पार्टी के जो मुख्य जो ये बिंदु है, इसको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, गांव-गांव तक एक आम आदमी तक इस बात को पहुंचाने के लिए ये एक पंजीकरण अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।